हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम है मेरे इस ब्लॉग में आप लोगों का। तो गाइस मैं ना फ्रेश होने चली गई और उसके बाद मैं यहाँ पे आके देखी तो डुगू उठ गया। और यहाँ पे मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। डुगू के पापा और डुगू उठ गए हैं। देखो मैं इतनी सी देर में ही ये उठ भी गया। मैं आके देखी तो ये उठ गया। मैं इतनी धीरे धीरे उठती हूँ कि ये उठे ना, तब तो मैं अपना काम कर लूँ। फिर यहाँ का तो मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि ये उठ गया। और यहाँ पे मैं इसको छोड़ के और जा रही हूँ उस वाले घर में, क्योंकि यहाँ पे तो मेरी सिस्टर झाड़ू वीडू पोछा वीछा लगा देगी। तो मैं उधर का काम करके आ जाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ उधर के लिए। तो चलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए आप भी देखिएगा कितनी दूरी पे है क्या नहीं है। आप बने रहिएगा। इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। इस ब्लॉग को एंड तक इसलिए देखना कि मैं पूरे टाइम क्या क्या करती हूँ। और आज डुगू के पापा भी जाएंगे अपनी ड्यूटी, तो वो सब भी दिखाऊंगी। और क्या क्या करती हूँ सब कुछ ब्लॉग आपके पास आएगा। तो देखो सुबह सुबह का टाइम है और सुबह इतनी ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और इस तरीके से हमारा रास्ता है, जो हमारे गांव का रास्ता है। तो यहाँ पे कैमरा पकड़ के मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कोई नहीं आ रहा, क्योंकि सुबह सुबह कोई निकलता नहीं है। सर्दी का टाइम होता है तो कोई निकलता ही नहीं है बाहर। तो मेरे मज़े हो जाते हैं वीडियो शूट करने में ना। और कोई निकलता है ना तो मुझे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती। आप सभी को पता है कि ससुराल में कोई भी वीडियो शूट नहीं करेगा। मैं चद्दर में इसको ना फ़ोन में ऐसे करके फिर मैं वीडियो शूट करी, ताकि किसी को दिखे ना, मालूम ना पड़े, है ना। ये हमारा मंदिर है जो कि शिव जी मंदिर है। यहाँ पे तुलसी मैया है और यहाँ पे पीपल देवता है और ये सब मंदिर है इस साइड में। और वो हमारा घर आपको दिख ही गया होगा। और देखो यहाँ पे भैंस बंधी हुई है। और ये हमारा मेन गेट है, जो कि इस तरीके का गेट है। आप देख सकते हो लकड़ी का गेट है। और यहाँ पे भैंस वगैरह बंधी हुई है। और आप देख रहे होंगे कि हमारा नया घर, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा नया घर, जिसकी छत गिर गई है और कुछ समय के बाद तो अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो झाड़ू वाड़ू कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखो दूध लेने वाले आए हैं, तो दूध देगी मम्मी। तो चलिए हम अंदर चलते हैं ना। तो क्या क्या करते वही सब दिखा रहे। अब पीऊँगी मैं चाय पीने के बाद क्या क्या करती हूँ वो सब आप बने रहिएगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे तो कैसे ही पता चलेगा। दूध है यहाँ पे, मम्मी ने छाछ करने वाली मशीन लगा दी है ताकि छाछ होते रहेगी। फिर मम्मी यहाँ पे वो बकरी ने ना मींगनी वगैरह कर दी, तो मम्मी यहाँ से झाड़ू निकाली है और फिर नीचे से मैं निकालूंगी। तो चलिए, तो चाय भी पीने के बाद मैं चलती हूँ अपनी ड्यूटी पे। तो भाई यहाँ पे आ गई मैं अपनी ड्यूटी पे। यहाँ पे झाड़ू वाड़ू निकाल रही हूँ, देखो इस तरीके से। और वो आगे की साइड में भी निकाली हूँ, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाई। पता है ना, मम्मी रहती है, पापा आ जाते हैं, कभी कभी कौन आ जाता है, तो उसकी डर के एक कारण मैं ना वीडियो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे हम बाड़े जो कि यहाँ पे बकरी वकरी बांधते हैं ना, जहाँ पे हम रोटी वीडियो बनाते हैं, इस जगह पे हम रोटी बनाते हैं। देखो यहाँ पे भैंस भी बांधते, बकरी भी बांधते और सब कुछ बंधती हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम रोटी बनाते। सोचो कितनी स्मेल सी आती होगी। फिर भी हम इतनी मुसीबत में हम ये सब झेल रहे हैं। क्योंकि क्यों झेल रहे हैं बताऊँ आपको, कि हम ये सोच रहे हैं कि कुछ समय के बाद तो अच्छे दिन आ ही जाएंगे, कुछ समय के बाद तो अच्छे दिन आ ही जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि एक बात बताऊँ, किसी के ससुराल में सब कुछ होता है, सब कुछ सब कुछ सुविधा होते हैं, घर भी होता है उनका, बहुत सुविधाएं होने के बावजूद भी वो लड़कियां एक ही चीज़ कहेगी, क्या है हमारे ससुराल में, हमारी सास ऐसी है, हमारे ससुर ऐसे है। ये ऐसे नहीं सोचते यार। हम पता है क्या सोचते हैं, हम यही सोचते हैं यार हमारा खुद का घर होता, शायद हमारा भी अच्छा घर होता, ऐसे होता। हमारा घर आप सभी को पता है, आप जो भी ब्लॉग देखते हैं आप सभी को पता है, हमारा ऐसे नॉर्मल घर था। और उसको तो हम अभी तो फोड़ दिए और नया घर बना रहे। और देखो इस चूल्हे पे ही हम रोटी बनाते हैं, ऐसे गैस वैस पे नहीं, बहुत कम गैस पे हम रोटी बनाते हैं। और यहाँ पे चूल्हे पे ही बनाते हैं और इस तरीके से हम रहते हैं। लेकिन कभी हम अपनी मम्मी पापा को दोष नहीं दिया। हाँ, शुरू में हम ज़रूर ऐसे बोले, किस घर में दिए हो यार, अपना अच्छे घर ही देख लेते, बनाया हुआ घर देख लेते। लेकिन हमने कभी दोष नहीं दिया, क्योंकि भाई हम जैसे रहेंगे, देखो हमारी जो किस्मत में, हमारे जो भाग्य में लिखा होता है ना, वही हमें मिलता है। भाग्य से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता। चाहे
किसको भी हम दोष दो, किसको भी क्या करें, जो हमारी किस्मत में, और बोलते ना रब ने बना दी जोड़ी, भगवान हमारे ऊपर वाले बनाते ना जोड़ी, तो वही हमें मिलता है। ऐसे कहने से, किसी को दोष देने से कुछ नहीं मिलता। तो भाई यहाँ पे झाड़ू वाड़ू निकल गई है और मेरे सर्दी में हालत हो गई इतनी ख़राब, अंगुलियाँ बहुत कपकपा रही है पैरों की और हाथों की, है ना। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी हूँ ये जो राबड़ी, जो कि बकरी को पिला दूँगी थोड़ी गर्म होने के बाद, बन जाने के बाद। तो धीरे धीरे आँच लगाते जा रही हूँ और झाड़ू भी नहीं निकालते जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये सब होने के बाद मैं क्या करती हूँ वो सब भी दिखा देती हूँ आपको। तो वहाँ का भी मैंने झाड़ू वाड़ू निकाल के आई हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे पूरा झाड़ू वाड़ू निकाली हूँ, और इधर की साइड में मम्मी निकालती थी चूतरे पे, और इस तरीके से मैंने कूड़ा लगा दी कचरे का। तो ये उठाऊँगी बाद में। देखो फिर चलते चूल्हे के पास, फिर क्या क्या करती हूँ वो भी आपको बनी रहिएगा तभी पता चलेगा। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मम्मी छाछ बना के रेडी कर दी है, और यहाँ पे दूध चढ़ा दिया। यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ दाल, और अब बनाऊंगी मैं रोटी। तो मैंने आटा लगा के रख दी, और अभी मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, अभी मैं जाऊंगी नहाने। पतिदेव तो देखो नहा धो के रेडी होके आ गए हैं, क्योंकि इनको जाने हैं ड्यूटी। तो बोल रहे तू भी नहा के आ जा। तो मैं अब नहाने जा रही हूँ। देखो वापस उसी घर में आ गई, आपको दिखाती हूँ मैं। ये हमारा आना जाना कभी इधर कभी उधर, हमारा मतलब बहुत चक्कर हो जाता है, बहुत ऐसे मतलब थक जाते, हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे मैं खोलूँगी अपना लॉक, मतलब गेट का लॉक खोलूँगी, और यहाँ पे चलते हम अंदर। फिर नहा धो के रेडी होकर मैं जाऊँगी उसी वाले घर में, क्योंकि पतिदेव जाएंगे तो उनके लिए मैं टिफ़िन बना के दूँगी ना, इसलिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद अब मुझे देखने हैं कपड़े कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। तो भाई मैं नहा धो के देखो, और इस तरीके से ये चुनरी वाली साड़ी पहन ली हूँ। अब नहा धो के मैं जा रही हूँ उसी वाले घर में, आपको दिखाई थी ना मैं उसी वाले घर में जा रही हूँ। ठंडी में इतनी हालत कपकपा रही है कि क्या ही बताऊँ आपको। अब रास्ते में मैंने थोड़ा वीडियो शूट की, लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा ही शूट करने के बाद में बैक कर दी कैमरे को। देखो इस तरीके से, और थोड़ा छुपा के इस कैमरे को मैं चालू करके ही छोड़ती हूँ, ताकि मैं शूट कर पाऊँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ सब कुछ, है ना। तो देखो हमारे घर का तो आपको पता चल ही गया होगा, अक्सर आप लोग कोई भी मेरा ब्लॉग देखते हो उन सभी को पता चल ही गया होगा कि कहाँ पे हमारा घर है। तो आप इस रास्ते में आओ तो आप देख लेना ये हमारा घर है। तो चलिए हम चलते हैं कि पतिदेव इन लोग क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, सब लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो आपको दिखा देती हूँ इस ब्लॉग में। ओके। तो देखो ये स्कूटी लेकर मेरे देवर जी आए हैं, जो कि मकान के सिलसिले में ही कुछ बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे पतिदेव जी, पापा, डुगू, मतलब चिकू और देवर जी है। सो ये बातें कर रहे हैं मकान के बारे में ही, कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। अब चलिए भाई, हमें तो आटा लगा के गई थी, तो यहाँ पे मैं रोटी सेक रही फटाफट, ताकि उनको टिफ़िन दे सकूँ, ताकि क्योंकि वो भी लेट हो रहे हैं ना, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं। तो भाई उनको लेट होने की वजह से मैं फटाफट बना रही हूँ। और यहाँ पर देखो सब्ज़ी किसकी बनाई हूँ वो दिखा देती हूँ आपको। तो दाल पालक हम सब्ज़ी बनाए हैं, तो उनका टिफ़िन विफ़िन पैक करके अब पतिदेव को हम विदा करेंगे कि आप अब जाओ। जाएंगे भाई ड्यूटी के लिए। अब डुगू को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं कि अंदर किसको पकड़ ले, ताकि रोएगा नहीं। डुगू रो रहा है कि मैं भी चलूँगा पापा, मैं भी चलूँगा। तो बच्चे होते हैं ना, पापा बिना नहीं रह पाते भाई, पापा मम्मा बिना नहीं रह पाते बच्चे। तो दोनों भाई जा रहे हैं अपनी ड्यूटी। तो यहाँ पे बोल रहे पापा मैं भी चलूँगा, आगे होके जा रहा है। देखो आगे चला गया कि मैं तो चलूँगा, मैं नहीं जाने दूँगा आपको ना। यहाँ पितर महाराज की धूप देती है, और यहाँ पे वो जाएंगे। तो यहाँ से मैं देख रही हूँ उनको, और मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि है ना पति के साथ रहना ही अच्छा लगता है। मतलब ऐसे रहता है ना कि भाई हम कैसे, मैं तो अंदर आ गई। फिर बाद में उनको विदा करने के बाद, मतलब वो चले जाने के बाद मैं आ गई हूँ इस वाले घर में। और आपको दिखा देती हूँ कितना टाइम हो गया। अब मैं करूँगी रेस्ट। देखो 12 बजने वाले हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।